गाइज आज की वीडियो में हम देखेंगे मार्केट में एक साल से ज़्यादा समय से 14-15 महीने से रिटर्न नहीं बन रहा है, पर निफ्टी ने अभी फ़िलहाल दिसंबर में 14 महीने जो का ऑल टाइम था उसको हाई किया, पर भी ज़्यादातर इन्वेस्टर के जो पैसे हैं वो लॉस में चल रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो रेड में है। अब आपको करना क्या चाहिए? ये मार्केट है, मार्केट ऐसे ही काम करता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। जैसे 2020 में बहुत सारे लोगों को कोविड में लॉस हुआ, फिर 21 में काफ़ी अच्छा पैसा बना, 22 में भी मार्केट ने रिटर्न नहीं जाते, 23-24 ने मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 25 में इन्वेस्टर का पैसा नहीं बन रहा है। मार्केट ऐसे ही काम करता है, 3-4 साल या तो साइड वेज चलेगा या 20% 30% डाउन चल जाएगा। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, ना तो आप अपना लॉस ही करते रहेंगे। अब इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? या तो मार्केट इसी रेंज में काम कर सकता है 2 साल के लिए भी, आने वाले 3 साल के लिए यहाँ से डाउन भी जा सकता है, क्योंकि जो इंडिया और यूएसए की डील है उसके कारण या और भी किसी कारण से, इकोनॉमिक्स के कारण, किसी भी कारण से इंडिया का डाउन जा सकता है मार्केट, या फिर यहीं साइड रेंज में रह सकता है। इसके लिए इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? सबसे पहले उसे अपने बिहेवियर मैनेजमेंट पर काम करना चाहिए। कैसे सोचता है, कैसे काम करता है पैसों को। सभी स्टॉक मार्केट से या म्यूचुअल फंड से अमीर होना चाहते हैं, पर लेकिन बन नहीं पाते केवल अपने माइंडसेट के कारण। आपको क्या करना है? आपको पेशेंस दिखाना है। आपको जिन फंड में या जिन स्टॉक में इन्वेस्ट हो उनको एक बार रिव्यू करना चाहिए, क्या आपने सही लिए थे या गलत लिए थे, क्यों लिए थे, किस कारण लिए थे, किस पर्पज़ से लिए थे, क्या मेरा वो पर्पज़ सोल्व हो गया है। आपको इन सभी कारणों को देखना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, और फिर जब मार्केट हाई जाता है तो जिनसे आपको बाहर निकलना है उनको बाहर, उनमें से स्टॉक से या फंड से आपको छोड़ देना चाहिए, उनसे एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन अभी नहीं करना, अभी लॉस में नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा बनाने के लिए? एक तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए समझ कर, सोच कर, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको जो एक रिटेल इन्वेस्टर है, मेरा मानना है उसको स्टॉक से दूर रहना चाहिए। 3 या 4 म्यूचुअल फंड लेने चाहिए। जैसे आपने निफ्टी ले लिया, एक फ्लैक्सी कैप ले लिया, एक मिड कैप। अगर आपका रिस्क ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है, 8-10 साल के लिए, तो मिड कैप और स्मॉल कैप ले सकते हो, उसमें इन्वेस्टेड रहो। 2 या 3 साल के लिए ऐसा पीरियड आएगा, आपको इन्वेस्ट रहना है। अब गोल्ड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि गोल्ड बहुत ऊपर चल रहा है तो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करें। ये जब गोल्ड एक साइडवेज जाएगा या डाउन जाएगा तो लोगों को इक्विटी दिखेगा, इक्विटी में आएंगे, फिर इक्विटी में पैसा नहीं बनेगा। ऐसे ही आप अगर 2 साल यहाँ 3 साल वहाँ, ऐसे ही आप, ये एक एसेट क्लास है, दूसरे एसेट क्लास में आप जाते रहेंगे तो आपका पैसा नहीं बढ़ जाएगा। आपको सबसे पैसा बनाने के लिए सबसे एक चीज़ है, आपको इन्वेस्टेड रहना है। चाहे आप किसी में भी इन्वेस्टेड रहो, आपको इन्वेस्टेड रहना है। मार्केट ऐसा आएगा वैसा आएगा, कुछ भी हो, आपको इन्वेस्टेड रहना है। और आपको अपने बिहेवियर माइंडसेट पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर देखे हैं कि मेरे को पैसा बनाना है, मैं बना सकता हूँ म्यूचुअल फंड से या स्टॉक मार्केट से। क्या है म्यूचुअल फंड में, क्या है? ज़्यादातर इन्वेस्टर यही सोचते हैं कि इन्वेस्टेड ही तो रहना, पैसा इन्वेस्ट किया, छोड़ दिया और पैसा बन गया। सभी की मानसिकता ये होती है, पर 1-2-3 साल के बाद ऐसा नहीं होता और इन्वेस्टर अपना पेशेंस लेवल खोने लगते हैं जब उनका रिटर्न नहीं बनता। फिर ये भी तुलना करते हैं, एफडी में 7%, 3 साल में 21% रिटर्न बन जाता, 777। मैं ये बता रहा हूँ, XIRR नहीं बता, और मेरा तो यह माइनस में 10% चल रहा है। फिर ये कंपेयर करते हैं, गोल्ड से करते हैं। इस कारण इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनता। आपको अपने टेम्परामेंट पर काम करना होगा। मार्केट ऐसे कार्य नहीं करती, ये पैसा देती है जब 1 साल में, 6 महीने में दे देती है 5-5 6-6 साल का रिटर्न। आपको इन्वेस्टेड रहना, अपने रिस्क और अपने अकॉर्डिंग आप किस में इन्वेस्ट करते हैं मैंने बता दिया। निफ्टी ले सकते हो, फ्लैक्सी कैप ले सकते हो, स्मॉल कैप भी ले सकते हो अगर आपका रिस्क ज़्यादा है, लेने की कैपेसिटी है, और आप लंबे समय तक मिड कैप भी आप अपने। और अब आपको अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करना चाहिए। फिर मार्केट जब हाई जाए तो आपको देखना चाहिए, इन स्टॉक से निकलना, इन म्यूचुअल फंड से निकलना है, और आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर आप किसी भी फंड में